बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पेयर्स ऑफ थ्री फेज जनरेटर। इसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा थ्री फेज जनरेटर होता है उसके ऊपर, उसकी नेम प्लेट के ऊपर जो एम्पेयर्स मेंशन होते हैं, आया वो थ्री फेजेस के होते हैं या पर फेज़ होते हैं या टोटल होते हैं, इसमें वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे बिल्कुल फार्मूले की मदद से कि एम्पेयर्स ऑफ थ्री फेज जनरेटर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पर एजम्पशन के तौर पर एक 100 किलोवाट का जनरेटर लिया है। अगर 100 किलोवाट का थ्री फेज जनरेटर होगा जो कि 400 वोल्ट नॉर्मली होते हैं, तो उसके जो एम्पेयर्स बनेंगे वो 180 बनेंगे। यानी 100 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1.8 से, ये शॉर्ट मेथड होता है किसी भी थ्री फेज जनरेटर के एम्पेयर निकालने का। तो 100 को मल्टीप्लाई किया 1.8 से तो हमारे पास 180 एम्पेयर्स आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये पर फेज एम्पेयर हैं या टोटल एम्पेयर हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि इन थ्री फेज जनरेटर पर फेज एंड टोटल एम्पेयर्स आर इक्वल। यानी कि किसी भी थ्री फेज जनरेटर में जो टोटल एम्पेयर होते हैं वो और पर फेज एम्पेयर ये बराबर होते हैं। अब ये कैसे बराबर होते हैं इसको हम फार्मूले की मदद से साबित करेंगे। तो किसी भी थ्री फेज जनरेटर के एम्पेयर निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जब हम किलोवाट से निकालेंगे, यानी किलोवाट हमें पता है, उसके एम्पेयर हमें निकालने हैं, तो किलोवाट को सबसे पहले हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1.732। जैसा कि हम जानते हैं कि 1.732 हमारे थ्री फेज का फार्मूला है, अंडर रूट 3 की वैल्यू। पावर फैक्टर, चूँकि हम किलोवाट से एम्पेयर निकालने हैं तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मालूम होना ज़रूरी है। और वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज आएंगे। तो सबसे पहले हम थ्री फेज़ के फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसके एम्पेयर निकालते हैं कि कितने निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। किलोवाट को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, चूँकि किलोवाट 100 थे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 100,000 यानी 1 लाख आ गया। फिर वोल्टेज हमारे पास 400 है, लाइन वोल्टेज की बात हो रही है। पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है जो कि नॉर्मली जनरेटर्स का होता है। 1.732 अपनी जगह। तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 554.24 वैल्यू आ गई। और ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी। अब फाइनली 1 लाख को हमने इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो 180 आया। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि 100 किलोवाट का थ्री फेज जनरेटर जो कि 400 वोल्ट का हो, उसके जो एम्पेयर्स हैं वो 180 होते हैं। आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे टोटल एम्पेयर की। अब हम आ जाते हैं पर फेज एम्पेयर की। तो चूँकि पर फेज एम्पेयर भी टोटल एम्पेयर के बराबर हैं, तो पर फेज के जो एम्पेयर हैं वो किस तरह निकाले जाते हैं। अब हम सिंगल फेज़ की बात कर रहे हैं कि पर फेज़ के हमें एम्पेयर निकालने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 उसी तरह हो जाएगा। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, यहाँ पर 1.732 की वैल्यू हट जाएगी चूँकि वो थ्री फेज़ के लिए होती है। दूसरा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएंगे अब वो लाइन वोल्टेज नहीं आएंगे बल्कि फेज़ वोल्टेज आएंगे, चूँकि हम पर फेज़ की बात कर रहे हैं। तो जब 400 वोल्ट हमारी लाइन वोल्टेज हों तो पर फेज़ हमारे 230 होते हैं। यहाँ पर हमने 230 वोल्ट लिख लिए। पावर फैक्टर हमने 0.8 लिख लिया है। किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पर जो बात याद रखने की है वो ये है कि ये किलोवाट जो होते हैं ये थ्री फेज़ के टोटल होते हैं। तो किलोवाट को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो पर फेज़ किलोवाट आ जाएंगे। तो चूँकि अब हम पर फेज़ एम्पेयर निकाल लें तो किलोवाट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। यानी कि पहले 100 किलोवाट थे तो अब 33.33 किलोवाट पर फेज़ आ गए। इसी को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नीचे वाली वैल्यू जो है 230 वोल्ट यानी पर फेज़ वोल्ट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने ये वैल्यूज़ निकाली, सबसे पहले 30.33 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 33,330। उसके बाद 230 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 184 आ गया। अब इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया तो तकरीबन 180 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि पर फेज़ के एम्पेयर और टोटल एम्पेयर हमारे सेम निकल गए फार्मूले की मदद से। अलबत्ता किलोवाट में फ़र्क आ गया, वोल्टेज में फ़र्क आ गया, 1.732 की वैल्यू यहाँ से हट गई है। तो सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ के एम्पेयर्स को हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो हमारा जनरेटर है वो स्टार कनेक्टेड होता है और स्टार कनेक्शन में हमेशा लाइन करंट बराबर होता है फेज़ करंट के। यानी कि लाइन में जितने भी एम्पेयर्स होंगे वही फेज़ में होंगे। यानी जनरेटर के टोटल एम्पेयर और पर फेज़ एम्पेयर हमेशा सेम रहेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हमने फार्मूले की मदद से बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है एम्पेयर्स ऑफ थ्री फेज जनरेटर को। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।